हेलो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है। खबर है कि इंडिया लॉन्च फोर्थ न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन एज अ लीप इन मैरीटाइम डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया ने दोस्तों चौथी न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो लॉन्च कर दी है। अब ये न्यूज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो हमारे सिलेबस में डिफेंस इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर हमें नेवी की बहुत सारी शिप्स के बारे में नाम पूछा जाता है। जैसे आईएनएस दिल्ली क्या है, हमने लास्ट वीडियो में मलाबार सेशन के बारे में देखा था क्योंकि वो नेवी के एक्सरसाइज है जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, जो आज के न्यूज़पेपर में आया था, ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस इस सब टाइप में से, और इस पर हमें बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती क्या है, और ये जो चौथी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडिया ने जो लॉन्च की है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों चौथी न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो इंडिया ने लॉन्च की है उसका नाम है दोस्तों आईएनएस अरिधमन। अब आप जानते होंगे कि नेवी में जितनी भी शिप्स होती है उन सब के नाम के पहले आईएनएस लगाया जाता है। आईएनएस दिल्ली, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस मुंबई। तो नेवी की जो शिप्स होते हैं उनके सामने आईएनएस, इसका मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विसेज। और जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती है दोस्तों उन्हें बोला जाता है एसएसबीएन। तो चौथी न्यूक्लियर पावर सबमरीन, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों आईएनएस अरिधमन एसएसबीएन। तो आईएनएस अरिधमन ये इंडिया की चौथी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, और इसकी स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये सबमरीन जो है ये वर्टिकल में बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। ये इसको एकदम पोटेंट वेपन बनाती है। तो इसकी स्पेशलिटी याद रखिएगा, ये बैलिस्टिक मिसाइलों को वर्टिकल टेक ऑफ के थ्रू लॉन्च कर सकती है। अब दोस्तों इसके पहले कि हम लोग इन मिसाइलों के बारे में, चौथी सुपर पावर न्यूक्लियर पावर जो हमारी सबमरीन है। अब दोस्तों सबमरीन जो होती है ये पानी के नीचे रहती है, और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है, ताकत जो होती है, वो ये होती है कि ये कितने समय तक पानी के नीचे छुपी रहे और दुश्मन के एरिया में चली जाए, और दुश्मन को पता भी ना चले कि एक सबमरीन उनके एरिया में आकर डैमेज करके चली गई है। उसे बोलते हैं दोस्तों स्टेल्थ कैपेसिटी। तो सबमरीन की स्टेल्थ कैपेसिटी डिपेंड होती है वो कितना समय पानी के नीचे बिता सकती है। तो सबमरीन दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक सबमरीन होती है डीजल पावर, मतलब उस सबमरीन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पावर चाहिए, वो डीजल इंजन उसे प्रोवाइड करता है। और एक दूसरी सबमरीन होती है दोस्तों न्यूक्लियर पावर सबमरीन। इन सबमरीन में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बिठा दिया जाता है। अब ये रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जो पावर प्रोड्यूस करेगा, वो जो पावर है उसे सबमरीन यूज करती है। अब दोस्तों आप समझ सकते हो, डीजल पावर अगर सबमरीन है तो उसमें डीजल भरने के लिए भी जाना होगा, और डीजल अगर कंबस्ट होता है, जलता है पावर जनरेट करने के लिए, तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और कंबस्शन होने के बाद वो CO2 गैस भी इमिट करेगी। तो डीजल पावर सबमरीन जो है दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन ही पानी के नीचे रह सकती है। उन्हें ऊपर आना पड़ता है। क्यों? तो उन्हें कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया है उसे रिलीज करना होता है। पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन में दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी बनती है। तो एक बार आपने न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे फिट कर दिया तो कम से कम 30 सालों तक आपको उस सबमरीन में फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी उसकी लाइफ जो है वो बहुत लंबी चलती है। 20 से 30 साल तक आपको उस सबमरीन में कोई भी फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके वजह से न्यूक्लियर पावर सबमरीन दोस्तों बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और दुनिया में सिर्फ गिने चुने कुछ कंट्रीज ही है जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना सकती है। उनमें से एक इंडिया है। तो दोस्तों इंडिया ने जो चौथी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो सबमरीन है इसको इंडिया ने कहाँ पे बनाया है, तो दोस्तों याद रखिएगा शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो नेवी का बेस है वहाँ पे शिप बिल्डिंग सेंटर है, जहाँ पे हमने हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाई है। अब दोस्तों इसी को ही इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिसमें आप विद इन इंडिया, भारत में ही आप भारतीय तकनीक से इतनी टेक्निकल, हाई पावर्ड और एडवांस सबमरीन बना रहे हो। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। तो उस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाना इंडिया अपने यहाँ पर ही सबमरीन बनाता है। अब दोस्तों जब हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने की तकनीक नहीं थी, जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तब हम लोग न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है रशिया से लीज पर लेते थे।
ओके, रशिया से खरीदते नहीं थे क्योंकि न्यूक्लियर पावर सबमरीन कोई भी कंट्री बेचना नहीं चाहती, तो हम लोग रशिया से उसे लीज पर लेते थे और उसका नाम होता था दोस्तों आईएनएस चक्रा। अब आईएनएस चक्रा को ही हमारी पहली एसएसबीएन बोला गया है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एसएसबीएन जो है। तो इंडिया की सबसे पहली जो S1 जिसे बोला जाता है वो है दोस्तों आईएनएस चक्रा। इसका रशियन नाम जो है वो है अकुला क्लास। हम इंडिया में लाने के बाद उसका नाम बदल कर रख देते हैं आईएनएस चक्रा। और ये जो आईएनएस चक्रा है ये दोस्तों इंडियन नेवी की फ्लीट जो है उसे 2028 में ज्वाइन कर लेगी। इंडियन नेवी को ये 2028 में ज्वाइन कर लेगी, ये पहली है। अब दूसरी जो हमारी अचीवमेंट है कि इंडिया ने इंडिजिनियसली इंडिया में ही विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग यार्ड में हमारी सबसे पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाई थी, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों आईएनएस अरिहंत। ये इंडिया ने खुद बनाई है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। अब दूसरी जो है उसका नाम है आईएनएस अरिघाट, और जो तीसरी सबमरीन जो है वो है दोस्तों आईएनएस अरिधमन। यानी चक्रा को अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो इंडिया के पास हो गई दोस्तों टोटल 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन। और इनकी स्पेशलिटी जो आती है तो आईएनएस अरिघात जो है यह है दोस्तों इंडिया ने जो खुद न्यूक्लियर पावर जो एसएसबीएन बनाई है दूसरी, पर फ्लीट के हिसाब से वो हो जाएगी तीसरी। और आईएनएस अरिघाट को इसी साल यानी अगस्त 2024 में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उसको नेवी में कमीशन किया है। तो अब ये करंट टॉपिक में भी आ सकता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कौन सी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को कमीशन किया है। तो आंसर रहेगा दोस्तों आईएनएस अरिघाट। और जो चौथी जो है आईएनएस अरिधमन, ये दोस्तों अगले साल कमीशन की जाएगी। अब तो फिर लॉन्च का मतलब क्या हो गया? लॉन्च का मतलब ये हो गया दोस्तों कि उसको ट्रायल के लिए समुद्र में लॉन्च किया है। अब वो नेवी उसको रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में उसके ट्रायल लेंगी नेवी ओशन में। अब जब उसके ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे तब उसको नेवी में कमीशन किया जाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी आईएनएस एसएसबीएन को कमीशन किया गया है अगस्त में, तो वो है दोस्तों आईएनएस अरिघाट। और कौन सी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लॉन्च किया गया है, तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों आईएनएस अरिधमन। और इंडिया के पास ऐसी टोटल अभी 4 एसएसबीएन होगी। अब यहाँ पे एसएसबीएन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी जो होती है वो ये कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों आईएनएस अरिधमन जो है ये 75% इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब ये इसमें जितना भी मटेरियल यूज हुआ है ना, तो 75% उसका मटेरियल इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया है और सिर्फ 25% मटेरियल हमने बाकी देशों से इंपोर्ट किया है। और इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है वो ये कि दोस्तों ये K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। अब मिसाइलों के टाइप्स होते हैं, क्रूज मिसाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। तो आईएनएस अरिधमन जो है ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। और K4 बैलिस्टिक मिसाइल की स्पेशलिटी क्या है दोस्तों? तो इसकी रेंज जो है वो है 3500 किलोमीटर। ये 3500 किलोमीटर दूर वाले टारगेट को हिट कर सकती है। उसके साथ ही दोस्तों ये टोटल 2 टन का बॉम्ब लेके जा सकती है। और इस मिसाइल का पूरा जो वेट होता है वो होता है 17 टन। तो आईएनएस अरिधमन जो है ये K4 मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। तो उसके पहले वाली आईएनएस अरिहंत, तो दोस्तों आईएनएस अरिहंत जो है ये K15 मिसाइल को लॉन्च करती थी। अब K15 मिसाइल का ही दूसरा नाम है दोस्तों सागरिका। K15 मिसाइल का ही दूसरा नाम है सागरिका और इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। तो अब सोचिए K4 जो मिसाइल है उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और जो K15 जो मिसाइल है उसकी रेंज है दोस्तों 750 किलोमीटर। अब आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट ये ऑलरेडी नेवी में है और ये इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में पेट्रोल का काम करती है और हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और हमारे न्यूक्लियर डेटरेंस को, दोस्तों न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आईएनएस अरिघाट जो है, आईएनएस अरिघाट दोस्तों ये भी K4 मिसाइलों को और K15 मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है
और इनमें सबसे स्पेशलिटी जो है, इनमें ना दोस्तों वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स होते हैं, ये जिस तरह से, तो ये मिसाइलों को वर्टिकल वे से स्ट्रेट एयर में लॉन्च कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइलों को। तो ये था दोस्तों इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। अब इस पर हमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दोस्तों अब क्वेश्चन देखने से पहले और एक पॉइंट, अभी इसी वीक का करंट अफेयर है, हमारी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी वाली, उसने एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया। वो अप्रूवल था, एक तो था कि MQ-9 रिपर जो ड्रोन्स है उनको परचेस करने का, उसके साथ हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने और 2 एडिशनल न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मतलब फ्यूचर में दोस्तों इंडिया के पास टोटल 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो जाएगी, उनमें से 5 हम खुद अपने इंडिया में ही बनाएंगे, विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग यार्ड में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से। अब दोस्तों इससे हमें पूरे एरिया में शांति और प्रोग्रेस दोनों अचीव करने में हेल्प मिलेगी। पूरे इंडियन ओशन को हम लोग एकदम पीसफुल और प्रोग्रेसिव एरिया बना सकते हैं, जिसके लिए हमें एक स्ट्रांग नेवी की ज़रूरत है। अब इस टॉपिक पर हमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो ये कि इंडिया की जो चौथी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन SSBN है, उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है INS अरिहंत, दूसरा INS अरिघाट, तीसरा INS अरिधमन और चौथा INS चक्रा। तो दोस्तों INS चक्रा जो है ये हम लोग रशिया से लीज पर लेते हैं, ये हमारी पहली है। दूसरी INS अरिहंत, ये भी न्यूक्लियर पावर SSBN है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती है, इसे हमने इंडिया में ही बनाया है। तीसरी है दोस्तों अरिघाट और चौथी है INS अरिधमन। और दोस्तों कमीशन जो हुई है अगस्त में वो है INS अरिघाट। अब दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है कि INS अरिधमन कैरी, कौन सी मिसाइल को ये कैरी कर सकती है और उस मिसाइल की रेंज क्या है। K-15 750 किलोमीटर, K-4 3500 किलोमीटर, K-3 1500 किलोमीटर या K-2 5000 किलोमीटर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके साथ और एक क्वेश्चन है, वो ये कि INS अरिधमन और जो SSBN है, INS अरिहंत है, INS अरिघाट है और INS चक्रा है, इनका पर्पस क्या होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों सर्वेलेंस, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर डेटरेंस, तीसरा ऑप्शन है रिसर्च और चौथा ऑप्शन है ह्यूमन मिशन। तो दोस्तों इसका प्राइमरी पर्पस होता है न्यूक्लियर डेटरेंस। तो दोस्तों आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर में से, और इस टॉपिक पर आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो से आप अपने नोट्स बना लीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके रख दीजिए, इसकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्रफुल के _साइंस एंड टेक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की PDF फाइल भी मिल जाएगी और जहां पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर की करंट अफेयर आपके साथ शेयर करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जितने भी साइंस टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, डेली बेसिस पर मैं उनकी लिंक आपके साथ शेयर करता हूं और उस आर्टिकल में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन्हें मैं नीचे कॉपी पेस्ट भी करता हूं। उससे आपको आपकी प्रिपरेशन में साइंस टेक इस सब्जेक्ट का बिल्कुल डर नहीं रहेगा और बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।